नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जाहिर किया है। वहीं आपको बताते चले कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार अपराध की घटनाओं को लेकर माले महासचिव ने कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी एकता को लेकर भी इस पर चर्चा की गई है और इस पर जोर दिया गया था कि शासन प्रशासन को ठीक रखा जाए। माले महासचिव ने बिहार में शिक्षकों को लेकर विभाग के अधिकारी के पाठक के द्वारा जिस तरीके से आदेश निकाले जा रहे हैं उस पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि इस प्रकार के तानाशाही को गलत संदेश दिया जाता है। मणिपुर और बिहार के कई हिस्सों के साथ साथ बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते हिंसा को लेकर भी कहा कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो वो दुखद है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य। छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अगर इस तरीके की कार्रवाई होगी तो लोग तो यही कहेंगे, इसीलिए हमें लगता है कि सरकार, हमने तो बेंगलोर की बात कही है। बेंगलोर में हम लोगों ने जो जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट किया है इंडिया के तमाम जो गठबंधन में लोग हैं, अब उसके देखेंगे, उसके आखिरी पैराग्राफ में बात है कि गवर्नेंस का स्टाइल और सब्सटेंस, ये दोनों में बदलाव की ज़रूरत है। एंड गवर्नेंस शुड बी रिस्पॉन्सिव, शुड बी अकाउंटेबल। तो ये पार्टिसिपेटरी, ये बातें तो हम लोगों ने खुद वहाँ कहा, और इसीलिए वो जो स्टैंडर्ड है, वो पैरामीटर्स, वो स्टैंडर्ड तमाम सरकारों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम उम्मीद करेंगे कि बिहार सरकार भी अपने गवर्नेंस की शैली में इसमें बदलाव लाएगी और यहाँ जो भी जनता के अंदर इस समय जिन सवालों को लेकर के नाराजगी है, सरकार सुनेगी। नीतीश जी खुद ही तो समाधान यात्रा पर निकले थे, तो समाधान यात्रा का तो मतलब ये है कि समस्या है तब तो हम समाधान की बात कर रहे हैं। तो समस्याओं का समाधान बात करके, मिलजुल करके, बैठ करके उसी रास्ते से निकाला जाना चाहिए। किसी बहुत अफसरशाही के जरिए समाधान नहीं हो सकता। जान ही रहे हैं बिहार की जब 2000 में स्थिति 2005 पर जिस कारण हुई नीतीश कुमार आए सत्ता में, वही स्थिति अभी बन गई है। हत्याएं रोज हो रही हैं, लोग को घर में घुस कर मार दिया जा रहा है, छोटे छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे और आपकी पार्टी क्या कहेंगे? नहीं, अब तो हमने कहा है कि जहाँ भी अपराध की कहीं कोई घटना हो, वो अपराध की हर घटना निंदनीय है। अपराध की हर घटना में हम लोग, आप देखेंगे कि वहाँ हम पीड़ितों के साथ हैं और न्याय के लिए हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि बिहार में कहीं भी, अब इस पूरे दौर में, वो पहले वाले दौर में वो नीतीश जी जब भाजपा के साथ थे तब भी, और आज भी अगर कहीं कोई घटना घट रही है तो इसमें तो इसकी निंदा बिल्कुल की जाएगी और उस पर हम लोग जनता के साथ हैं। बिहार के शिक्षा नहीं, ये लगता है ये जंगल राज, देखिए ये जो परिभाषा है, तो ये तो आज अगर अब जंगल राज की परिभाषा मणिपुर में कौन सा राज कहिएगा, मणिपुर में कौन सा राज चल रहा है? तो हमें तो लगता है कि अगर आप हर चीज़ को आप जंगल राज कहिएगा तो क्या आपको महाजंगल बोलना पड़ेगा, मेगा जंगल बोलना पड़ेगा। इसलिए हम शब्दों में नहीं जाएंगे। अपराध की कहीं भी कोई घटना हो वो निंदनीय है और उस पर बिल्कुल, खासकर यहाँ तो नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, उसी नाम पर सत्ता में आए थे। निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और नहीं, कहीं भी कोई घटना घटे हम उस पर, हमको स्केल पर नहीं बोलेंगे कि पहले जैसा था अभी ऐसा हो गया, ऐसे कोई कंपैरेटिव डेटा हमारे पास ऐसे नहीं है। की मांग है कि मणिपुर पर गंभीरता के साथ चर्चा हो और प्रधानमंत्री बयान दे। तो हम समझते हैं ये सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में कुछ सांसदों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है। और शर्म की बात यह है कि मणिपुर पर बयान देने के बजाय, मणिपुर सरकार पर कोई कार्रवाई करने के बजाय, कल राज्यसभा में आपके सांसद संजय सिंह को पूरे इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। तो हमें लगता है कि ये पूरे आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की ये कोशिश है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल ये निलंबन वापस लें और इस पर गंभीरता के साथ चर्चा हो।